तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर हैं उनमें है कान्हू चरण समंत्रा 2749, मित्र सेन कुमार और फैजार्ड। आप तीनों का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है और साथ ही जितने भाइयों ने रिज्वाइन कर अपने इस चैनल को सपोर्ट दिया है उन सभी का भी वेरी वेरी थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो वह एल्डर जुयान था वह तेजी के साथ उस और सेवन्थ सील वाले एरिया की ओर बढ़ रहा था ताकि सेवन्थ सील को प्रोटेक्ट कर सके जो कि 13th डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। और वह बढ़ते वक्त भी उन डिमोनिक एनर्जी को उस एरिया पर फैलते हुए देख पा रहा था और कहता है वहाँ पर एक बंदा चिल्लाते हुए है, लॉर्ड जुयान, क्या हमें इस जगह के बारे में संदेश भेजना चाहिए होली रीजन को और भी एक्सपर्ट्स की मदद बुलवानी चाहिए। तो यह सुन वे कहते हैं कि हालात बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, अब अतिरिक्त सहायता बुलाने का बिल्कुल भी समय नहीं है, हमें खुद पर निर्भर होना होगा और इस जगह पर काबू प्राप्त करना होगा। लेकिन संदेश भेजना अभी भी वाकई उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, इसलिए हमें यहाँ पर एक टुकड़ी को संदेश भेजने के लिए रुकना होगा और बाकी को आगे बढ़कर इस जगह को प्रोटेक्ट करना होगा। यहाँ की घटनाओं के बारे में विरासत में दर्ज होनी चाहिए और आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी मिलनी चाहिए ताकि वह समस्याओं को रोक सकें। और वह चिल्लाते हुए कहते हैं कि सीसान, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा और एक छोटा सा 1000 मील का संदेश नेटवर्क बनाना होगा जो जानकारियों को दूर तक व्यापक रूप से भेज सके। तो हम देखते हो जो सीसान होता है वो कहता है ठीक है लॉर्ड, और वह इन टुकड़ियों से अलग हो जाता है और एक जगह पर वहीं पर पोर्टल जैसा कुछ बनाने लगता है ताकि वह संदेश को भेज सके। और यह जो जुयान होते हैं वह आगे की ओर बढ़ते हुए उस डिमोनिक मैन को देख पा रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये क्या है। इस व्यक्ति के चारों ओर एक भयानक सा डिमोनिक ऑरा फैला हुआ है, अवश्य ही यह वही व्यक्ति होगा जिसके बारे में ब्लड गॉड अवतार ने कहा था और साथ में उस बच्चे ने, यह जरूर वही होना चाहिए। और वह चिल्लाते हुए कहते हैं, हु आर यू, आखिरकार तू है कौन। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये जो होता है यह डी जून होता है जो कि उस डीजियास भी पावरफुल है। और यह पलट कर कहता हूँ तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए हो। और वह इन बंदों से कहता है कि मुझे आपसे कुछ चीज़ें जाननी है, क्या यह 7वीं सील की जगह है और यह जो जगह यहाँ पर प्रकट हुई है इसे यहाँ से इस जगह को मतलब प्रोटेक्ट कर रही है एक ड्रैगन आर्टिफैक्ट, क्या तुम लोग उसके बारे में जानते हो, इस जगह को तोड़ना कैसे है। ये सुन वे लोग कहते हैं आखिरकार ये क्या बकवास कर रहा है। और जो यहाँ पर एल्डर होते हुए कहते हैं कि डैम, यह इस सील के एरिया के बारे में पहले से ही जानता है, आखिरकार तू है कौन। अगर फिर भी तू यहाँ पर अपने बारे में नहीं जानकारी देता है, नहीं बोलता है, तो तेरे खिलाफ हमें असभ्य होने के लिए दोष मत देना वरना तेरी गुत्ती सुझाएंगे। हम देखते हैं यह सुनकर डिजुम जो होता है हंसते हुए कहता है कि क्या क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ शकल से तो देख कर लगता नहीं है कि तुम लोग यहाँ सील को तोड़ने के बारे में कुछ भी जानते हो। और एक डेमोनिक सी स्माइल हंसते हुए कहता है लेकिन फिर भी इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो जाहिर से तुम लोग मेरे डिमोनिक सर्वेंट बनने के लायक तो हो ही, इस ड्रैगन सील को तोड़ने के लिए तुम लोग मेरे लिए काफ़ी उपयोगी होगे। तो यह सुनकर वे जो है चिल्लाते हुए कहते हैं तुम सचमुच में एक ग्रेट डीमन भी हो, तुम्हें लगता है। सभी लोग सावधान हो जाओ, इस व्यक्ति की ताकत बेमिसाल है, हमें मिलकर यहाँ पर इसे पकड़ना होगा। और वे सभी बंदे जो होते हैं वह एक साथ इस डिमोनिक मैन को पकड़ने के लिए आगे की ओर तेजी के साथ बढ़ जाते हैं, जिन्हें लालच होता है कि हमें आर्टिफैक्ट मिलेगा जितना ज़्यादा काम करेंगे। और ये जो बंदे होते हैं लगातार उस पर हमले भी करते हैं बट वे विफल हो जाते हैं। यह जो डीजून होता है वह अपने एक हाथों से ही पकड़कर इन बंदों को साइड की ओर कर दे रहा होता है और अपनी डिमोनिक एनर्जी को फैलाते हुए इन सभी के अंदर भेज रहा होता है। जो भी इसके करीब में इसके चपेटे में होते हैं वे सारे लोग डिमोनाइज होते जा रहे होते हैं धीरे धीरे। और वह बंदा जो इसके हाथों में होता है वह भी शांत हो चुका होता है और फिर तुरंत इसके सामने आकर सभी बंदे जो अगल बगल में आए थे इस पर हमला करने के लिए वे सभी एक साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर को ग्रीटिंग, मास्टर को ग्रीटिंग। और यही आवाज़ उसके चारों ओर गूंज रही होती है। ये सारे उस होली रीजन के बंदे नहीं होते, वह छोटे मोटे जो मार्शल आर्टिस्ट आए थे इनकी मदद करने के लिए वे होते हैं। वही लोग आगे बढ़े थे हमला करने के लिए लालच के चक्कर में और वही लोग साले लिपटे गए पहले। और हम देखते हैं यहाँ पर इन सभी सिचुएशनों को देखने के साथ जुयान पढ़ते हुए कहता है कि मार्शल सॉवरेन ची यहाँ पर एक रक्षा वॉरियर बनाए, किसी भी तरीके से अपनी आत्मिक शक्ति को संभाल कर रखे, इस डिमोनिक एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर ना आने दे। इस डिमोनिक की के अंदर आने से आप लोग डिमोनाइज हो जाएंगे और अपने बॉडी को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करें, किसी भी हाल में हमें यहाँ डिमोनाइज नहीं होना है। और वह चिल्लाते हुए कहते हैं सभी लोग आज हम यहाँ पर नावों को जला देंगे और मौत तक लड़ेंगे, यदि हम इस डीमन को वस्त करने में कंट्रोल करने में कामयाब हुए तो हम हर एक व्यक्ति को 9 टीयर के आर्टिफैक्ट देंगे और साथ में होली रीजन के एक सम्मानित गेस्ट के तौर पर उन्हें सम्मान भी दिया जाएगा। और हम देखते हैं सुनने की देरी थी कि वे लोग कहते हैं ठीक है। और हम देखते हुए जो डिमोनिक मैन थे जो कि उस डीजून के कंट्रोल में होते हैं वे सभी इस होली रीजन के एल्डर्स की ओर हमला करने के लिए बढ़ते हैं। और होली रीजन के एल्डर भी यहाँ पर इस इन बंदों की ओर हमला करने के लिए बढ़ते हैं और दोनों की यहाँ पर जो तबाही वाली फाइटिंग होती है वह स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर क्लस्टर मच रही होती है आपस में इनकी।
लेकिन हमें यहाँ इनके बगल में साइड में दिखाया जाता है काऊ को, जिसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही होती है उन डेमोनिक एनर्जी के चपेटे में आने की वजह से। और वह कहता है कि इसी ट्रांसफॉर्मेशन के लोग काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस अपवित्र डेमोनिक एनर्जी की वजह से मेरी जो बॉडी है बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से एक डेमोनाइज सर्वेंट तो नहीं बनना चाहता हूँ, और इसलिए वह यहाँ से जगह से निकलने के लिए तेज़ी के साथ भागने लगता है। और हमें दूसरा सीन उस शीशान का दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर फॉर्मेशन बिछाई होती है, और वह आसमान की ओर देखते हुए कह रहा होता है कि मैंने संदेश भेजने के लिए 7 अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल किया है। मुझे उम्मीद है कि इनमें से कम एक भी तरीका होली रीजन तक पहुँचेगा, और इसके अलावा यहाँ पर जो सेना है वह समय पर नहीं आ पाएगी पूरे संदेश पहुँचने के बावजूद भी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉर्ड ज़ू यान यहाँ पर इन चीज़ों को करने में खुद ही सफल हो जाएँ। और वह परेशान होते हुए कह रहा होता है मुझे भी तुरंत उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। बट इसने जहाँ फॉर्मेशन बिछाई होती है वहीं पर बगल में मिट्टी अचानक से उभरने लगती है, खुदने लगती है, और वहाँ से एक पौधा निकलने लगता है, और उस पौधे के ऊपर में एक क्रिस्टल सा कुछ होता है, और उसे देखने के साथ कहता है व्हाट द हेल, आखिरकार ये क्या है? यहाँ की आध्यात्मिक एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा तरह से बुरी तरीके से फैली हुई है, डिमोनिक एनर्जी, और यहाँ के जीव-जंतु में पूरी तरीके से बदलाव आ रहे हैं और वे उग नहीं सकते हैं। लेकिन इस जैसी जगह पर एक पौधे का निकलना यह ज़ाहिर तौर पर बिल्कुल भी कोई अच्छी सिंबल नहीं है। मुझे इस चीज़ को जल्द से जल्द ही नष्ट कर देना चाहिए। यह सोचने के साथ ही वो अपने हैंड स्लेश को चलाते के साथ उस डेमोनिक आई ट्री को काटने जा रहा होता है। बट तभी हम देखते हैं इसके हाथ को यहाँ पर बीच में आकर एक बंदे ने रोक दी होती है, और यह देखने के साथ वह हैरानी से कहता है ये कौन है? और हम देखते हैं यह काऊ होता है जो यहाँ पर आकर इसे रोका होता है, और का वह जो शीशान होता है वैसे कह रहा था वे आखिरकार तुम तो वहाँ पर ब्लड गॉड पैलेस के हो ना, तुम यहाँ पर इस तरीके से क्यों मुझे रोक रहे हो इस डेमोनिक पौधे को रोकने के लिए, काटने के लिए? यह जाहिर तौर पर बहुत ही ज़्यादा बुरी ट्री है, हमें इसे ठीक से नष्ट करना होगा। कोई रुको, आखिरकार तुम ठीक नहीं लग रहे हो, आखिरकार क्या करना चाहते हो तुम? यहाँ से मेरा हाथ छोड़ो सबसे पहले। और हम देखते हैं यहाँ पर काऊ की आंखें खुलते हैं और वह डिमोनाइज हो चुका होता है, और हम देखते हैं यहाँ पर जो शीशान का हाथ होता है वह यहाँ पर एक और हाथ आती है ताकि उससे छुड़ा सके, और एलियन की एंट्री होती है, और एलियन एंट्री लेने के साथ ही उन दोनों बंदों को अलग अलग कर देता है, और तुरंत ही उस बंदे को मतलब कोई उस काऊ को एक जोरदार किक मारने के साथ शीशान से दूर कर देता है, और इस शीशान की ओर आते हुए कहता है कि तुम्हें उसके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो यह सुन वो बंदा कहता है तुम तो वही लड़के हो ना? और हम देखते हैं यहाँ पर एलियन कहता है कि उसके पास बिल्कुल भी मत जाना, यह पहले से ही डिमोनाइज हो चुका है। और हमें अब यहाँ पर काऊ के नए लुक को दिखाया जाता है जो कि डिमोनाइज लुक होता है, पहले से थोड़ा सा तो बेटर ही लग रहा है। और यहाँ पर एलियन को देखने के साथ हंसते हुए कह रहा होता है कि चाहे मुझे डिमोनाइज घोषित किया जाए या नहीं, आप मेरे वर्तमान स्थिति के चमत्कारों को कैसे समझ सकते हैं? क्या तुम मुझे इस डेमोनिक कोर के फल को खाने से रोक सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम यहाँ पर रोकने की कोशिश मुझे आखिरकार क्यों ही कर रहे हो? तो हम देखते हैं पर लियन कहता है कि वह चीज़ बेहद खतरनाक है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि उसे मत छूना, और मुझे भी उस चीज़ को नष्ट करने दो। हम देखते हैं शीशान जो होता है वह कह रहा होता है बिल्कुल सही। उस बात से मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा सहम सा जाता है। आखिरकार तुम इस तरीके से कैसे कन्वर्ट हो सकते हो? माय फ्रेंड, तुम्हें इस डेमोनिक एनर्जी को खुद पर हावी होने से रोकना होगा। इस शक्तिशाली नाशक शक्ति को किसी तरीके से कंट्रोल करना होगा। बट हम देखते हैं यह बंदा जो होता है वह कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके से सुप्रीम डिमोनिक ओरिजिन फ्रूट को खाने से नहीं रोक सकते हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसके बारे में निंदा करने की? बिल्कुल यह सही समय है लियन, आज यहाँ पर 2-4 हाथ हो ही जाए। सारी दुश्मनी जो इतने समय से तुम्हारे और मेरे बीच बनी हुई थी, आखिरकार उसे खत्म करने का समय आ ही चुका है। आज उसका हिसाब किताब कर ही दिया जाए। तो हम देखते हैं लियन कहता है कि काओ, मेरे और तुम्हारे बीच कोई भी द्वेष नहीं है, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें इस तुम्हारी डिमोनिक एनर्जी को कंट्रोल करने में मदद करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो काऊ है उसके अंदर जो डिमोनिक एनर्जी आई है वह उस डी जून से लड़ते वक्त नहीं आई है। यह पहले से ही डिमोनिक एनर्जी को किसी भी तरीके से रिफाइन कर रहा था यह बंदा, जिसकी वजह से वह उस माहौल में आकर अनकंट्रोलेबल हो चुका है। हम देखते हैं काऊ चिल्लाते हुए कहता है कि क्या मजाक है? क्या तुम यह देख रहे हो लियन, मैं इस समय किस लेवल पर हूँ? मेरी मार्शल आर्ट कल्टीवेशन पहले से ही मार्शल सुप्रीम से मार्शल सॉवरेन लेवल पर पहुँच चुकी है। यह पूरी तरह से इस डिमोनिक एनर्जी के इफेक्ट के कारण हुआ है, और अब मुझे यहाँ पर यह साफ साफ महसूस हो रहा है कि मैं मार्शल सॉवरेन से भी कई आगे गुना लेवल्स पर बढ़ सकता हूँ। अगर मुझे इस समय सुप्रीम ओरिजिन डिमोनिक फ्रूट मिल जाती है तो नॉर्मल सी बात है, मैं 1 स्टार और लेवल अप कर लूँगा। क्या तुम जानते हो कि यह डिमोनिक फ्रूट जो है वह मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये सुनकर लियन इसकी ओर बढ़ते हुए कहता है कि क्या ऐसी बात है तो सबसे पहले इसी से निपटा जाए। भले ही आपकी जो साधना है वह हेवन तक पहुंच जाए, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बॉडी से खो जाएगी। उसके बाद तुम्हें सिर्फ लड़ना और मारना ही आएगा। तुम्हारा यह खोखला शरीर केवल एक डेथ किलिंग बॉडी बनकर रह जाएगी। तो यह भी बढ़ते हुए कहता है कि अगर मुझ में आत्मा नहीं होती तो इस समय तुझसे बात कौन कर रहा होता लड़ते वक्त? और हम देखते हैं यह भी उस फ्रूट की ओर बढ़ता है, इसका हाथ करीब पहुंचने ही वाला होता है, बट लियन यहाँ पर एक डांस स्टेप लेता है और अपने हैंड को जमीन पर रखकर अपने किक के साथ एक साइड किक मारकर इसके हैंड को साइड की ओर कर देता है, और तुरंत ही अपने उस दूसरे हैंड के साथ
उस फ्रूट को लेने जा रहा होता है, तो काऊ भी यहाँ पीछे हटने वाला नहीं होता। वह भी अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकालता है, एक फ्लैग आर्टिफैक्ट जो इसे यहाँ से सीधे दूर की ओर धकेल देती है। बट लियन भी यहाँ पर अपने पास से अपने आइस कोल्ड स्वॉर्ड्स को निकालता है और इसके इस फ्लैग को यहाँ पर चीर कर रख देता है। और लियन के उन आइस कोल्ड स्वॉर्ड्स को देखने के साथ ही शीशान कहता है, एक 9 टियर का परफाउंड आर्टिफैक्ट। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन का जो आइस कोल्ड स्वॉर्ड होता है वह इसके फ्लैग को काटने के साथ ही इस काऊ की ओर बढ़ रहा होता है इसे मारने के लिए। बट हम देखते हैं लियन के उन दोनों स्वॉर्ड्स को बाउंस होते हुए या पीछे की ओर रिफ्लेक्ट होते हैं एक स्वॉर्ड स्लेश के साथ। यह देखकर लियन भी हैरान होता है और इसके लियन के जो दोनों स्वॉर्ड होते हैं वह यहाँ काऊ से पीछे की ओर जाकर गिरे हुए होते हैं। और काऊ भी एक खतरनाक और डेडली स्वॉर्ड के साथ खड़ा होता है और उस स्वॉर्ड के पावर्स को और उसके लुक्स को देखने के साथ ही शीशान कहता है, मेरे पसीने छूट रहे हैं। उसने यहाँ पर पहले से 2 आर्टिफैक्ट दिखाए थे, 9 टियर के परफाउंड आर्टिफैक्ट, और अब इस बंदे के पास भी एक 9 टियर का परफाउंड आर्टिफैक्ट है। आखिरकार ये बंदे है कौन? यहाँ पर एक परफाउंड आर्टिफैक्ट खोजना ही मुश्किल होता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर काऊ जो होता है वह हंसते हुए कहा होता है कि अब मुझे समझ में आया, तुम मुझे अपने से ज़्यादा ताकतवर दिखाना आखिरकार क्यों नहीं बंद करते थे, क्यों तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास इस तरीके के आर्टिफैक्ट थे। अब तुम जाहिर तौर पर देख सकते हो मेरे पास भी एक डिमोनिक आर्टिफैक्ट है, इसलिए उस फ्रूट को मुझे पाने दो। उसे रोकने से तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हो, उसे पाने से मुझे रोक नहीं सकते हो। सुमेरु माउंटेन के बाद से ही तुम मुझे लगातार दबाते आए हो, सप्रेस करते आए हो, यहाँ तक कि डेथ पैलेस में मिलने वक्त भी तुम मुझे वहाँ पर सप्रेस कर दिया। लेकिन इस बार मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे सभी उम्मीदों को पूरी तरीके से नष्ट कर दूंगा। अब जब मुझे यहाँ पर आखिरकार तुम्हें अपना हुक्म का इक्का दिखाने का मौका मिला है तो अब तुम डर के मारे कांपोगे। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन अपने मन में कह रहा होता है, इस बंदे के पास जो स्वॉर्ड है वह सुमेरु माउंटेन में उन ग्रेट आर्टिफैक्टों में से एक है जो वहाँ पर डी जिया को सप्रेस कर कर रखी हुई थी। तो लियन भी यहाँ पर अपने पास से और अपने आइस कोल्ड स्वॉर्ड्स को निकालता है। सबसे पहली बात तो इस एक स्वॉर्ड को बनाने के लिए ही बहुत सारे बंदे तरसते हैं, इसमें इतनी रेयर मटेरियल्स यूज किए हुए हैं। और ये बंदा यहाँ पर दिन दहाड़े 5-5 आइस कोल्ड स्वॉर्ड्स को दिखा रहा है और ये कहता है कि तुम पहले से ही यहाँ पर डिमोनाइज शक्ति में पूरी तरीके से कुचल दिए जा चुके हो, पूरी तरीके से डिमोनाइज हो चुके हो, अब तुमसे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। और यह देखने के साथ यहाँ शीशान कहता है, कोई आओ मुझे मार दो, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? उसके पास 5 आर्टिफैक्ट्स है, यह बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है। आखिरकार यहाँ पर सिलसिले कब चलना इस तरीके से रुकेंगे? क्या मैं पागल हो जाऊँगा इस तरीके के रेयर आर्टिफैक्ट्स को देखने के साथ ही? मैं होली विजन से ही हूँ ना, आखिरकार मेरे पास क्यों नहीं है? और वहाँ आवाज़ आ रही होती है इस काऊ की और ये अपने स्वॉर्ड के आर्टिफैक्ट के पावर को रिलीज़ करते जा रहा होता है जो कि आइस पावर उससे होती है। और वह कहता है कि तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास 5 परफाउंड आर्टिफैक्ट्स है? क्या तुम्हें यह याद दिलाना होगा कि मेरी जो तलवार है वह फ्रॉस्ट ब्लेड कोई साधारण 9 टियर की परफाउंड आर्टिफैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हैं इसके फुल लुक को और इसके आइस कोल्ड स्वॉर्ड के लुक को, जो कि आइस फ्रॉस्ट से स्वॉर्ड होती है। और यह कहता है यह अत्यंत इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है जिसे सुमेरु माउंटेन के भीतर ग्रेट डीमन छिपा हुआ था उसे कंट्रोल में कर कर रखी हुई थी। और अब यह मेरी सोल से पूरी तरीके से जुड़ चुकी है और यह अपनी अत्यंत शक्ति अब मुझे दे रही है। इस ग्रेट आर्टिफैक्ट को मैं अपनी पूरी बॉडी समर्पित करता हूँ। और यह उसकी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, फ्रॉस्ट ब्लेड अनसील, मैं पूरी ताकत से हमला करूंगा और अपनी बॉडी और अपनी आत्मा को इस स्वॉर्ड के हवाले कर दूंगा, फिर देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। तो यह सीन सुनने के साथ ही लियन कहता है, ऐसी बात है तो ये ले। और हम देखते हैं वह अपने ओवरलॉर्ड उस कॉर्पोरेट बीटल ब्लेड को रिलीज करता है और उसकी पावर रिलीज करने के साथ कहता है, क्योंकि तुम पहले से ही अपना पूरा शरीर और अपना आत्मा सब कुछ इसको समर्पित कर चुके हो, तो बहुत अच्छा, चलो हो ही जाए दो हाथ और देख लिया जाए कौन किससे जल्दी निपटता है। और लियन के इस ओवरलॉर्ड ब्लेड को देखने के साथ यहाँ पर ये शीशान कहता है, मैं कौन हूँ? मैं इस दुनिया का हूँ नहीं, मुझे अब यहाँ नहीं जीना है। इस बंदे ने अब 6वां परफाउंड लेवल का आर्टिफैक्ट दिखा दिया है, मुझे आओ और कोई मार डालो, मुझे अब विश्वास नहीं हो रहा है, मैं यहाँ से अब कहाँ जाऊँ, किस ओर जाऊँ, मुझे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही है। और हम देखते हैं इन बंदों की जो यहाँ पर फ्रोस्ट पावर होती है वह रिलीज हो रही होती है काऊ का, और वह एक अटैक करते हुए कह रहा होता है कि एक तलवार जो सपने सी जैसी है, जो कि यहाँ पर वॉइड को हर एक क्षण में बदल देती है और हर एक और एरिया को वॉइड में तबाह कर देती है। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन भी अपने मतलब कि स्वर्ड्स के एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। साइड साइड में उसके फ्रोजन स्वॉर्ड्स होते हैं और बीच में उसका कॉर्पियट बीटल ब्लेड होता है, जिसके साथ वह कह रहा होता है, 5 डिवाइन स्वॉर्ड्स 7th कट आर्ट। और हम देखते हैं इस आर्ट के साथ यहाँ पर कॉर्पियट बीटल ब्लेड अपने बड़े से मुंह को खोलने के साथ हमला करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहा होता है। लियन की आवाज़ अभी भी आ रही होती है, एक तलवार जो वर्षों तक चलती रहती है जब तक वह अपने सहस्राब्दवादी दुश्मनों को पूरी तरीके से नष्ट न कर दे, यह तब तक टिकी रहती है, मतलब कि अपने दुश्मन को खत्म करके ही रुकेगी। इस तरीके के अटैक्स को करने के साथ यहाँ पर यह छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे नए नए स्टोरीज को भी सपोर्ट करो। स्कूल ऑफ द एकेडमिया जो है बढ़िया स्कूल स्टोरी है यार, एक बार जाके जरूर देखो। तो काफ़ी सारे बंदों ने तो फर्स्ट एपिसोड में 1K भी नहीं पहुंचाया है, एक बार भी जाकर नहीं देखा है। देखो यार 10 एपिसोड्स उसमें हो चुके हैं, थोड़ा सपोर्ट करो, न्यू स्टोरीज को भी चेकआउट जरूर किया करो।